गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम एक ऐसी शख्सियत के सामने हैं और जिनका इंट्रोडक्शन मुझे लगता नहीं कि मैं कितना भी लंबा दूं और कितना भी विशेष प्रकार से दूं, बट काफ़ी नहीं रहेगा। आज की डेट में रिजी सर का हमारे बीच में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉर्चुनेट है। और मैं मानता हूँ कि सर का जो ऊर्जावान है, सर की जो एनर्जी है, सर का जो फ्लो है, जो सर का टीम बिल्डिंग इंस्पिरेशन है, उसको देख करके आज हम सब बहुत बड़ी एक टीम खड़ी कर पाए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सर की टीम है, हमारी टीम है या मेरी टीम है या किसी और की टीम है। सर को शुरू से पिछले तकरीबन 1.5 साल से मैं सर के साथ जो ज्वाइन हुआ था एटॉमी में, तब से मैं सर की एनर्जी को फील करता आ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सर के पास अगर 48 की जगह ऊपर वाले ने 50 घंटे या 100 घंटे भी दिए होते तो शायद सर अपने दोनों हाथ की जगह 4 हाथ निकालते, 4 पैर निकालते और उतना काम भी करने के लिए सर तैयार थे। तो एक इंसान के जज्बे को देख करके बहुत खुशी होती है जब वो इतना डेडिकेटेडली अपना काम करता है और अपने मुकाम को पूरा करना चाहता है। मैं आप सबसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, सर ने लास्ट मीटिंग में सभी से शेयर की थी, जो मेरे भी दिल को टच कर गई, कि सर ने जब भी एटॉमी के प्लान के बारे में बात किया तो सर ने कभी भी उसके जो इनिशियल लेवल होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें बहुत सारे लोग उलझ के रह जाते हैं, सर ने कभी वो समझा ही नहीं, कभी उसको देखा ही नहीं, कभी उस पर ध्यान ही नहीं किया। सेम विद मी ऑल्सो, मैं कभी भी 1700 रुपये, 5500 रुपये इन सब चीज़ों को नहीं देखता। मुझे हमेशा ये दिखाई देता है कि उसका जो सबसे टॉप लेवल मतलब इंपीरियल मास्टर है एटॉमी का, वो कैसे अचीव किया जा सकता है। मेरा हमेशा व्यू यही रहता है कि वो कैसे किया जा सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे संभव हो पाएगा। उसमें बहुत बड़ा गाइडेंस, बहुत बड़ा जो सपोर्ट रहा है वो सर का हम सबके साथ रहा है और रहेगा। मैं बहुत बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूँ अपनी टीम को कि हमें अगर ऐसे लीडर्स हमारे साथ काम करते रहें और हमारे साथ हाथ में हाथ रखे रहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी टीम कुछ भी कर सकते हैं। आइए आज स्पेशली रिजी सर से हम बात करने जा रहे हैं। कुछ लोगों के जो चुनिंदा क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं और जो हमने सर्वे से भी निकाले कि लोग एटॉमी के बारे में क्या जानना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानना चाहते हैं, तो उसमें से जो हमने कुछ तकरीबन 9 से 10 टॉप लिस्ट क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं, तो वो हम आज सर की शब्दों में सबके सामने जानना चाहेंगे। तो सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा मैं आपको अलग अंदाज में इसको पूछना चाहूंगा कि लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की बड़ी अजीब अजीब सी परिभाषा है मार्केट में। लोगों का सोचने का, बताने का, उसको विस्तार पूर्वक समझाने का तरीका, उसको समझ, आम आदमी तो सिर्फ उसको मेंबर बनाने की स्कीम ही समझ रखा है। हाँ सर, तो हम नेगेटिवली भी सोच सकते हैं, पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं, बट एग्जैक्टली आपके शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? दैट्स गुड क्वेश्चन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे आपने बताया कि सबका अलग अलग नजरिया है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, और ज्यादातर लोग तो ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही मेंबर बनाने की स्कीम। अगर आपने दुनिया का कोई सबसे अच्छा प्रोडक्ट लेकर किसी एक आम आदमी के पास लेकर जाते हो और उसको अगर आप बातों बातों में आपने बोल दिया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का है, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है तो अच्छा नहीं होगा, एक आम आदमी जो नहीं जानता है। लेकिन अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को डिफाइन करूँ एक सिंगल लाइन में, तो नेटवर्क मार्केटिंग को हमने हवा अननेसेसरी का बना रखा है। बट नॉर्मली जो है नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली देखा जाए तो है कुछ भी नहीं, मार्केटिंग का एक सिंपल सा मार्केटिंग का तरीका है और कुछ भी नहीं है, और हम उसको अननेसेसरी का एक हवा बना रखे हैं। तो ये मार्केटिंग नॉर्मली आप देखते हैं कि जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस देखते हैं, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस में और इसमें से फर्क इतना है कि आप ट्रेडिशनली देख रहे हैं कि कोई कंपनी सेल्समैन रिक्रूट कर रही है, वो घर घर जाके सामान बेच रहे हैं, और एक स्टाफ रिक्रूट कर रही है, और C&F एजेंट मतलब रिक्रूट कर रही है, और कंपनियां वहाँ पर डीलर रिक्रूट कर रही है, शॉपकीपर है वहाँ पर। तो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, और यहाँ पर फर्क इतना है कि वो ट्रेडिशनल में जो बिचौलियों की जगह को एक आम आदमी ने ले लिया और घर घर जाके प्रोडक्ट ना बेचते हुए माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर दे रहे हैं। तो कितना ब्यूटीफुल है। अगर आप देखें कि उन लोगों को, एक सेल्समैन को, आप एक अंदाज लगाइए कि एक सेल्समैन को अगर कोई कंपनी पार्टनर बना ले तो उसका काम करने का डेडिकेशन कितना ज्यादा होगा बजाय जॉब के।
तो जस्ट लाइक दैट कि हम यहाँ पर एक कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं और बस मार्केटिंग का तरीका अलग है तो मार्केटिंग ही, लेकिन उसका तरीका अलग हो गया। हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल लाइफ हम देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको कोई अलग नजरिए से देखने की जरूरत ही नहीं। आजकल देखिए आपके पास में कोई एक ऐप आती है, एप्लीकेशन आती है और वो आपको बोलता है कि साहब 3 लोगों को अगर आप रेफर करते हो तो हम आपको कैशबैक देंगे 50 रुपए का। हाँ बिल्कुल। 5 लोगों को रेफर करो तो हम आपको 100 रुपए का कैशबैक देंगे। लोग फटाफट रेफर कर देते हैं। आप बेस्ट प्राइस पर चले जाइए, बेस्ट प्राइस पर जाने के बाद में आप देखते हैं कि वहां शॉपिंग करते हैं तो आपको वो एक लॉयल्टी कार्ड दे देते हैं। हाँ। आप इतने की शॉपिंग करोगे तो आपको इतना लॉयल्टी कार्ड में इतना आपको अमाउंट मिलेगा, नेक्स्ट शॉपिंग पर आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही नहीं, वो आपको कहते हैं कि अगर आप हमारे ये लॉयल्टी कार्ड को अपने रेफरेंस में प्रमोट करें, अगर आपके रेफरेंस से आकर कोई बंदा अगर हमारे यहाँ शॉपिंग करता है तो आपको और लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। तो ये क्या कर रहे हो आप? ये नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हो। और हम लोग बेसिकली उसको हवा ऐसे ही बना रखा है, जबकि आप नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हो। फर्क यह है कि वहां पैसे नहीं कमा पा रहे हो, यहाँ पे बड़ा पैसा, बड़ा करियर है। सो नेटवर्क मार्केटिंग को मेरे एक नजर में अगर सिंपल एक लाइन में बात करें तो कोई बिल्कुल सिंपल वे में कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन और लेटेस्ट तरीका है मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि आज आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आज चालू, हर एक घर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पहुंच सकता है अगर हम इसको सही ढंग से प्रमोट करें। दैट्स ऑल। सर बहुत अच्छे से आपने इस चीज को विस्तार पूर्वक बताया। नेटवर्क मार्केटिंग सर, आप जैसा कह रहे हैं कि ये एक मार्केटिंग करने का सिर्फ एक अलग तरीका है, विशेष तरीका है, जो कि बहुत आसानी से कोई भी अप्रोचेबल होता है, कोई भी इसको कर सकता है और कहीं भी अपना जो उसका टारगेट है उस तक पहुंच सकता है। सर इसमें एक कंफ्यूजन जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, वो थोड़ा सा अगर आप उस पर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा, कि लोगों का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या सिर्फ सेल्स है, क्या सिर्फ हमें प्रोडक्ट ही सेल करने होते हैं, क्योंकि लोग समझते तो काफी लोग इसी तरीके से हैं। तो बिल्कुल सही कहा क्या आपने बिल्कुल ही सही बातें कही कि लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद एक तो मेंबर बनना पड़ेगा और प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन ही नहीं करता। कभी जिंदगी में ये मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं घर घर जाके प्रोडक्ट बेचूं और घर घर जाके मेंबर बनाऊं। ये तो मैं सोच ही नहीं सकता। ये तो मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद में मेरे को समझ में आया कि इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री इस दुनिया में मौजूद थी, और अगर ये इंडस्ट्री नहीं मिलती तो मैं क्या कर रहा होता ट्रेडिशनल लाइफ में यार। मतलब अनबिलीवेबल, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आज की डेट में मैं सोचता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप इंटर करते हैं तो न सिर्फ अनबिलीवेबल करियर है, बहुत सारा पैसा है, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहाँ पर जो लोगों का एसोसिएशन आपको मिलता है। बिल्कुल सर। आप सोच नहीं सकते ट्रेडिशनल लाइफ में कि एक सक्सेसफुल लोग आके आपको घर पे आके सिखाएं कि आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। मैंने कई बार मेरा एग्जांपल भी दिया कि मैं एक सिंपल इलेक्ट्रिशियन से आज टॉप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स में कैसे कन्वर्ट हुआ, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। इतने सक्सेसफुल लोगों ने मुझे सिखाया जो ट्रेडिशनली किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज में मुझे कभी नहीं सिखाया जा सकता था। तो ये उसके नेटवर्क मार्केटिंग के साइड इफेक्ट्स हैं, मैं उसको साइड इफेक्ट्स बोल लीजिए, कि बाय डिफॉल्ट आपको इतना बढ़िया मिल रहा है कि जिसके ये चीज सोच के कोई आता नहीं है कि मुझे पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, वो तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आता है नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपका वहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, आपको आपके कॉन्टैक्ट वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं पूरे दुनिया में। आज देखिए ना, पूरे दुनिया में कॉन्टैक्ट होगा, इंडिया तो छोड़िए, इंडिया के कोई ऐसा सिटी नहीं है जहां अगर हम जाएं तो वहां पे वेलकम करने वाले लोग ना मिले। ये कितनी बड़ी बात है सर। ट्रेडिशनल लाइफ में आप सोच सकते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। व्हाट अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर रिकॉग्निशन है, यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलप, फन है, मस्ती है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू करीबन 5 कंट्री में घूम चुका हूँ। मतलब एक छोटी सी जगह में रहकर जहाँ की पॉपुलेशन 50 से 60 हजार लोगों की है, और मैं एक सिंपल सा इलेक्ट्रीशियन हुआ करता था। एक कल्पना कर सकते हैं आप, एक इलेक्ट्रीशियन 5-6 कंट्री घूम सकता है? सर सवाल ही नहीं होता। ये तो मेरे ख्याल से एक सबके लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क, बहुत बड़ा, मतलब वो सोच भी नहीं सकता। घूमना तो आप छोड़िए कि वो सोचेगा भी तो लोग हंसेंगे, अबे, है ना। मतलब आप सोचिए ये इंडस्ट्री क्या दे सकती है। इसके बारे में मैं सबसे कहना चाहूंगा, जो भी सुन रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते हैं ये मैं कभी भी नहीं कहूंगा, ये आपकी चॉइस है, बट आप